कभी सोचा है किस्मत अगर दुश्मन बन जाए तो एक मासूम क्या कर सकता है? जब हर सपना गरीबी निगल जाए, जब माँ की ममता दो वक्त की रोटी के लिए तड़प जाए और जब भगवान भी खामोश हो जाए, तब क्या कोई बच्चा अपनी तकदीर बदल सकता है? क्या बार बार हारने वाला एक दिन जीत भी सकता है? क्या भाग्य को धक्का देकर अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है? आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका नाम था भाग्यवीर, मगर किस्मत ने उसे कभी अपना माना ही नहीं। देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जुनून है, एक विश्वास है जो आपको भी अपनी किस्मत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम भाग्यवीर रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि भाग्यवीर बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। भाग्यवीर था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर भाग्यवीर यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ मां, बताओ कि ईश्वर कहां मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकताकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन भाग्यवीर ने मन ही मन में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते भाग्यवीर बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहां कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? भाग्यवीर ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? मां पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां पार्वती तो करुणा की सागर है, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। मां पार्वती हठ करने लगी। जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब मां पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर भाग्यवीर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मां पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते भाग्यवीर के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी।
कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन भाग्यवीर मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उसे निगल गई। भाग्यवीर फिर रोते रोते घर आया और मां को सारी बात बताई। मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर मां अपने काम में लग गई, मगर भाग्यवीर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्रीहरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने भाग्यवीर को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा, मां घर पर नहीं थी। अतः भाग्यवीर ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वे मां के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अब भागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्यवीर को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर भाग्यवीर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी मां को दिया तो उसकी मां बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी तो सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी मां ने मछली का पेट चीरा तो पेट में से वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी।
मां ने अंगूठी संभाल कर रख ली और भाग्यवीर से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। फिर भाग्यवीर ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। मां हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। कभी सोचा है, जिसे हम बुरा नसीब कहते हैं वो शायद हमारे अंदर छुपी ताकत को जगाने का तरीका हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, मगर कुछ ही होते हैं जो किस्मत से लड़ते हैं और जीतते हैं। इस कहानी में बदलाव हार या अंगूठी से नहीं आया, बदलाव आया उस बच्चे की जिद से, उसके विश्वास से कि जब तक सांस है तब तक आस है। किस्मत को बदलने की कुंजी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जिंदगी में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, दौलत, नाम, शोहरत, प्यार, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज वक्त से पहले और मेहनत के बिना मिलती है वो टिकती नहीं, और जो चीज हमारी सीख, संघर्ष और सब्र से मिलती है वही हमें संभालना भी सिखाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो, क्योंकि भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं है, वो मेहनत और धैर्य की चाबी से खुलता है। और जब वो खुलता है तो जो कुछ भी तुम्हारा है वो रास्ता भटक कर भी एक दिन तुम्हारे पास लौटकर जरूर आता है। तो दोस्तों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।